महिमा सतगुरु स्वरूप 70वां शब्द। काल ने जगत अजब परमाया, काल ने जगत अजब परमाया। मैं क्या क्या करूं बखान। यह बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। आप फरमाते हैं कि काल ने इस जगत को बड़े ही अजीब नमूने से भरमाया है और उसका बयान ऐसा है कि मैं कैसे करूं। हम आम तरह से काल मौत को समझते हैं। कुछ लोग उसको काल भगवान कहते हैं। अंग्रेजी में उसको नेगेटिव पावर कहते हैं। मुसलमान उनको शैतान या इब्लीस कहते हैं। उनको धर्म राज भी कहते हैं, लेख राज भी कहते हैं, छाया पुरुष भी कहते हैं। सत पुरुष के 16 पुत्र थे, यानी 16 कलाएं थी। उनमें एक कला ये काल है। वैसे काल लफ्ज की माना है वक्त, यानी टाइम। जो आदमी काल के दायरे के अंदर है वो एक दिन जरूर मरेगा। कौन काल के दायरे के अंदर नहीं है? वो फकत एक परमात्मा, वह गुरु सतपुरुष रब अल्लाह हरि गोविंद। उनको गुरु नानक साहब ने इस वास्ते फरमाया अकाल पुरख, यानी वो जो काल से ऊपर है। अकाल यानी वो जो टाइम लेस है, जिसको वक्त नहीं पहुंच सकता है, जिनके लिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये 100 बरस का है, 200 बरस का है, 500 बरस का है। हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सतपुरुष अकाल पुरख वह गुरु हरि रब गोविंद इस काल को पैदा करने वाला है। काल के दायरे से बहुत ऊपर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। स्वामी जी से एक सिख ने सवाल किया कि महाराज ये आपने काल काहे को बनाया? कहते हैं मैंने किसी मतलब से बनाया। ये दुनिया वाले नहीं तो डरते नहीं, डरते ही नहीं है। अगर डर नहीं होवे तो गुनाह करेगा आदमी, पाप करेगा, ठगियां करेगा, चोरियां करेगा। कहते हैं फिर इनको सजा कौन देवे? कहते हैं काल देवे। अगर हमको घर में अपने जमीन सफा करवानी है, घर को साफ करवाना है या बाथरूम साफ करवानी है, तो हम जरूर कोई मेहतर रखते हैं। तो मालिक ने इस तरह से ये दुनिया को डर में रखने के लिए काल को रचा। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। अगर काल जो कुछ है नहीं होता तो ये सृष्टि पता नहीं क्या हो जाती। खैर, तो ये काल, इनको काल भगवान भी कहते हैं।
ये त्रिलोकी का नाथ है। 1.25 लाख रूहों को यानी शरीरों को रोज खाता है। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं यानी सारी सृष्टि में 1.25 लाख जीव मरते हैं। उसमें मच्छर भी आ गया, मक्कड़ भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, बिल्ला भी आ गया, क्योंकि ये सब काल के रचना के अंदर है। और कबीर साहब जी महाराज कहते हैं जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं हम सब काल का खाजा है, माना खाने की चीज है। काल कुछ लोगों को खा रहा है, चबा रहा है, कुछ उसके गोदी में है, कुछ अलग रखे हैं। तो जो चबा रहा है वो आदमी आज इस वक्त मर रहे हैं। सारा जहान है, इतना बड़ी दुनिया है, इसमें कई लोग मर रहे हैं रोज 1.25 लाख। कुछ उसमें गोद में है जो कल मरेंगे। अभी हमको पता नहीं है कि हम उसके गोदी में हैं या हम अलग रखे हुए हैं, कौन अलग है कौन उसके गोदी में है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि क्यों में हम खड़े हैं। तो उस काल ने जब अपनी रचना बनाई, अनुराग सागर में कबीर साहब ने उसका जिक्र किया है और गुरु नानक साहब जी महाराज ने अपने ग्रंथ साहब में कहीं कहीं उनका इशारा किया है। तो जब उसने रचना बनाई तो उसने ऐसी रचना बनाई जिसमें से कोई निकल न पावे। तो उसने शरीर कितने नमूने के बनाए, एक हमारा फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर, दूसरा इसके अंदर हमारा एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा मेंटल बॉडी यानी माइंड, और चौथा कारण शरीर या कॉजल बॉडी, ये बनाए। फिर रज्जो तमो सतो ये 3 गुण बनाए। फिर इसने 5 तत्व बनाए, मट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश। ये सब काल के बने हुए कि इन सब पिंजड़ों में से जब कोई निकले तब मुक्ति हासिल करे। ये सब पिंजड़े हैं और हर एक उसको पिंजड़ा है। अगर देवता है तो उसको भी पिंजड़ा है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इसके 3 पुत्र हैं। दुर्गा देवी अष्टअंगी इसकी औरत है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जप साहब में ये फरमाया, एका माई जुगत वे आई तन चेले परवान। तो वो एका माई अष्टअंगी देवी दुर्गा माता और उसके कई नाम हैं। इनके 3 शिव विष्णु ब्रह्मा पुत्र हैं। जो काल के 3 लोक त्रिलोकी उन काल के दायरे के अंदर है। अलावा इसके इसको डर लगा कि लोग जब का पाप और कर्म करेंगे, अगर गुजरे हुए जन्म का पाप किसी को याद आएगा। अब एक आदमी है, वो अंधा है, मां के पेट से निकला अंधा। अगर इसको पता होवे कि मैंने अपने गुजरे हुए जन्म के अंदर फलाना पाप किया था, इसके कारण मैं अंधा हूं, तो वो पाप फिर करने से डरेगा और पाप नहीं करेगा। एक आदमी है जो मुफलसी में, गरीबी में, दरदरी हालत में पैदा हुआ, वो सोचेगा भाई इतने शाहूकार हैं, मैं ऐसा गरीब क्यों। अगर उसको पता लग जावे कि मैं गुजरे जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इस वास्ते मैं गरीब हूं। कोई आदमी है जब से जाया है, जन्म लिया है, तब से बीमार है, सोचेगा कि मैं क्यों बीमार हूं। जब उसको पता लग जावे कि उसके गुजरे जन्म में उसने फलाने फलाने गुनाह किए हैं, इस वास्ते वो बीमार रहता है, तो वो पाप नहीं करेगा।
अब काल ने देखा कि ऐसे लोगों को अगर अपने गुजरे जन्म का पता लग जाएगा तो वो शुद्ध, नेक, पाक, साफ रहेंगे और आहिस्ते आहिस्ते निर्मल होके परमात्मा के पास चले जाएंगे। तो उसने भगवान की बड़ी भक्ति की और भगवान से 3 वर मांगे। एक वर ये मांगा कि लोगों को अपने गुजरे हुए जन्म की कोई याद नहीं होवे, नंबर 1। नंबर 2, जिसको मैं जिस जोड़ी में रखूं वहां वो खुश रहे। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी मनुष्य को कहो, एक छोटी सी कहानी शास्त्रों में आती है, एक दफे नारद भगवान विष्णु के पास गया, उसको कहा महाराज आपने लोगों को बड़ा दुखी रखा है दुनिया में। कहते हैं मैंने तो दुखी नहीं रखा है। कहते हैं तो सुखी रखो। कहते हैं मैं उनको सबको ऊपर ले जाने को तैयार हूं सुख के देशों में। कहते हैं फिर बलि उनको ले आओ। तो नारद नीचे उतरा, एक सुअरी थी, वो सुअरी को कहा भाई तू बैठ, अब तो तुम्हारा टाइम आ गया है, मैं तुमको ले चलूंगा ऊपर स्वर्गों में। कहते हैं ठीक है, मगर कैसे क्या होगा? कहते हैं मैं तीर मारता हूं तुम्हारे को, तू मरेगी, फिर तुम्हारी रूह को ऊपर ले जाएंगे। कहती है मरना नहीं चाहती। पहले तो उसने पूछा वो स्वर्ग में विष्ठा होती है? विष्ठा माना टट्टी, पखाना। उन्होंने कहा भाई उधर, क्योंकि सुअर खाता ही पखाना है, टट्टी खाता है, विष्ठा खाता है। कहते हैं उधर है। इसने कहा उधर ये तो नहीं है, उधर तो अमृत है। इसने कहा तो मैं नहीं चलूंगा। इस तरह से हर एक इंसान, एक दफे का जिक्र है, पहाड़ों में एक जगह सत्संग हो रहा था। वहां एक अभ्यासी था, सूतार था, ने एक माई थी बूढ़ी। वो बैठे बैठे सत्संग में कहती है कि महाराज जी आ गए हैं, मुझे अंदर दर्शन हुआ है, मैं तो जा रही हूं और मुझे हुक्म है कि कोई और भी आवे तो साथ ले आओ। कोई तैयार है? माई सत्संग में कहती है कि कोई तैयार है? तो एक तरखान था, तरखान यानी कारपेंटर यानी सूतान। उसने कहा माई मैं चलने को तैयार हूं, मेरे को दुनिया में कोई सुख नजर ही नहीं आता। बाकी कोई नहीं उठा और 5 मिनट के अंदर वो माई ने भी चोला छोड़ा वहां सत्संग में, और उस तरखान ने भी चोला छोड़ा। अभी कहने का मतलब क्या है कि कोई तैयार नहीं है यहां से जाने के लिए, कोई नहीं। किसी को कहो, अगर समझो कोई कहता है भाई चलो तैयारी करो, बोलेगा नहीं भाई अभी तो मेरी जवानी है, अभी तो कुंवारा हूं। अगर बोलेगा शादी की हुई तो ही बोलेगा अभी तो बच्चे भी नहीं हुए हैं, अभी तो बाल भी मेरे सफेद नहीं हुए, कुछ दुनिया का मजा तो लेने को दो। खैर, तो काल ने दूसरा वर ये मांगा कि जो जहां है वहां खुश रहे, माना उस जूनी को छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा ये वर मांगा कि तुम्हारे संत जन जब इस दुनिया में आएंगे तो कोई करामात यानी मिरेकल, यानी कुछ ऐसा दिखाना अजीब गरीब के लोग एक मरे हुए को जिंदा कर देवे तो उस गांव के आदमी सब सत्संगी बन जाएं, बोलेंगे हमको नाम दो। तो उसने तीसरा वर ये मांगा कि आप जब इस दुनिया में आएंगे तब कोई करामात दिखा के दुनिया वालों को यहां से नहीं ले जाएंगे, करामात मना है। ये 3 वर मालिक ने उसका माना, क्योंकि काल ने मालिक की भक्ति की। अब ये सारा जेल खाना उस काल का बना हुआ है। संत करामात दिखा नहीं सकते, माना कर सकते हैं कुछ भी, मगर सिख के प्राइवेट लाइफ में करेंगे, अंदर से करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। यानी अब भजन अभ्यास करके, गुरु की शरण लेके भजन अभ्यास करके ही जाना है, ऐसा वर काल ने मांगा। तो कोई भी, चाहे देवी चाहे देवता, ये सब त्रिलोकी के अंदर है। चाहे जितनी भी शिवपुरी, ब्रह्मापुरी, इंद्रपुरी, कई
सटल रीजन्स हैं, एस्ट्रल रीजन्स हैं, ऊपर है, नीचे नीचे, मगर वहां भी जाके आदमी को फिर मरना पड़ता है, यानी अपने अच्छे कर्मों का फल वहां भोग के फिर आएगा। कोई काल के दायरे से नहीं बच सकता। ऋषि मुनि बड़े बड़े भी हमने देखा है, औरतों ने गिरा दिया, किसी को मेनका ने गिरा दिया, किसी को अप्सरा ने गिरा दिया, किसी को किसी ने गिरा दिया, किसी को किसी ने गिरा दिया। ये सब काल के अंदर है। तो उसने ऐसी चालाकी से ये सारी रचना रची है कि यहां से कोई निकल नहीं सकता। उसका बयान पहले स्वामी जी महाराज करते हैं। शब्द बहुत बड़ा है, इस वास्ते मुझे मुख्तसर होना पड़ेगा। पहले बताते हैं कि हम कितनी जबरदस्त जाल के अंदर हैं। अगर आप बड़ी एक अस्पताल बनाओ 5 करोड़ रुपया खर्चा करके, बड़ा नेक काम है, अच्छा काम है, करना चाहिए, मगर उस अस्पताल बनाने का फल भोगने के लिए आपको इस दुनिया में फिर आना पड़ेगा। आप किसी को खून करो, जुल्म करो, अत्याचार करो, उसका भी फल भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ेगा। माना जिसने बड़ी अस्पताल बनाई उसको फल तो मिलना चाहिए, उसकी शायद खुद तंदुरुस्ती अच्छी होगी, शाहूकार होगा, अमीर होगा, कुछ भी होगा, मगर फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। बुरा करेगा उसका भी बुरा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। और आप जितनी रचना आप देखते हैं, दुख सुख अमीरी गरीबी मुफलसी अक्ल बुद्धि बेवकूफी, ये सब हमारे किए हुए कर्मों का फल है। अच्छा करने से भी दुनिया में आके अच्छा फल भोगना पड़ता है, बुरा करने के लिए भी इधर दुनिया में आके बुरे फल भोगने पड़ते हैं। और ये कर्मों का जो उसने जंजीर बनाया काल ने, वो ऐसा है कि एक जमींदार के खेती में अगर गेहूं काट के साफ करके रखी है, भाई लाड़ियां आएगी ले जाएगी। दूसरे जमींदार के खेती में भी गेहूं तैयार रखी है, अगर हवा उड़ी, हवा लगी, एक जमींदार के खेती से दूसरे के खेती में अगर गेहूं उड़ गई तो इसका भी हिसाब उसको देना पड़ेगा। हद है कि नहीं? महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक युग में किया हुआ पाप दूसरे युग में भी भोगना पड़ेगा। ख्वाहिश क्या चीज होती है? ख्वाहिश, हम लाखों ख्वाहिशें करते हैं। जब राजा रामचंद्र दशरथ की दरबार में गया, सीता का स्वयंवर हुआ, तो बड़े खूबसूरत थे, विष्णु के अवतार थे राजा रामचंद्र जी। तो सीता की सहेलियां बैठी थी, लड़कियों को सहेलियां तो होती है। उन्होंने जब राम की सुंदरता देखी, उसके जबान से निकल कहा, आहा क्या खूबसूरती है, काश हमको भी ऐसा पति मिले। इतना उसका खाली ख्वाहिश, जिसको हम डिजायर कहते हैं, इतनी ख्वाहिश करने से उनको क्या फल मिला कि जब युग बदली हुआ तब वो कृष्ण की गोपियां बनी और राम कृष्ण बन के आया। खाली ये ख्वाहिश की कि काश हमको भी ऐसा पति मिले। राजा रामचंद्र ने बलि को पीठ में तीर मारा। इसका फल ये हुआ कि दूसरे युग में वो भील बन के आया और महाराज श्री कृष्ण के पांव में तीर मारा। महाराज श्री कृष्ण का देहांत उस कारण हुआ था। यानी अवतार भी इस कर्म के चक्कर के अंदर है। इतना जबरदस्त जंजीर काल का है। ये हालत देख के गुरु नानक साहब महाराज जी ने फरमाया, बाबा जब फा था महाजाल। मेरे लफ्ज नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, गुरु नानक साहब जी के ये वचन है। कहते हैं ये बेचारे बड़े जबरदस्त जंजीर के अंदर फंसे हुए। तो ये जिक्र करते हैं पहले, उसके बाद में फरमाते हैं
कि ये हालत जगत की देख के संत और महात्मा इस दुनिया में वक्त ब वक्त प्रकट होते हैं, जो उस दयाल के अवतार हैं। काल के अगेंस्ट में दयाल है। इस्लाम की भाषा में कहते हैं शैतान अल रहमान, जो रहीम है, दयालु है, कृपालु है, वो दयालु वाहगुरु है, परमात्मा है। और ये शैतान जो इंसान को परमात्मा से दूर रखे। तो इस वास्ते जब गुरु नानक साहब जी महाराज ने देखा कि काल की जबरदस्त जंजीर है, इसने इस वास्ते फरमाया कि बाबा जग पाता महाजाल। फिर आते ही किसी और जगह कहते हैं काल को लेखराज कहा जाता है। लेखराज इस वास्ते कहा जाता है, वो कह लेखा मांगता है, कहता है देव भाई अच्छा किया है फल ले लो, बुरा किया है फल ले लो। उसके पास लेखा है, इंसाफ है, अदल है। तो शाह साहब सिंध के कामिल फकीर हुए हैं, वो कहते हैं अदल छुटा न आ फेरो पज फजुल जो। हे प्रभु, हे वाहगुरु, इंसाफ नहीं करना, न्याय नहीं करना। मैं गुनाहों से भरा हुआ हूं। जेते सागर नीर भरे हैं तेते अवगुण हमारे। प्रभु मेरे अवगुण देखोगे तो मेरा खत्म हूं मैं। अदल छुटाना को फेरो पज फजल जो, दया करना, रहम करना, कृपा करना, बख्शना, क्योंकि काल का हिसाब जबरदस्त है। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज दूसरे लफ्जों में कहते हैं लेखे कबहू न छूटिए, क्योंकि लेखराज है, लेखराज है, उसका काम है लेखा ले देव। पाईकारी लेखा होता है। इस वास्ते कहते हैं लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले, नानक पार होता। तो वो दया करने वाले रहमान अल रहीम, करुणा के सागर, बख्शंद, सद बख्शंद सदा मेहरबाना, वो सतपुरुष है, वाहगुरु है, दयाल है। और उनके प्रतिनिधि यहां संसार में संत जन है। तो यहां फिर महाराज जी पहले काल का सारा जिक्र बता के उसके बाद में वो दयाल पुरुष कैसे यहां आता है संतों के चोले में और क्या हमको करना चाहिए, ये उन्होंने ये कहा है। सो थोड़ा सा इसके अंदर सख्त कलामी है, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि संत फिर डरते नहीं है। संत जो सच है वो सच बता देते हैं। कहते हैं काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। कहते हैं ये सारी त्रिलोकी उस काल ने बनाई है और हर एक को मुसीबत में पाया हुआ है। सारी दुनिया उसको ही पूजती है, पूजती उसको है, उसके हुक्म में चलती है। अगर कोई आदमी मेरी निंदा करे, मुझे आके कोई सुनावे, तो तुम्हारी भाई ऐसी निंदा फलाने आदमी ने की है, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा कि मैं उसके अवगुण तलाश करूंगा। उसका नहीं तो उसके बाप का, उसके भाई का। हम उसकी 5 और खराबियां तलाश करके मैं उसकी निंदा करूंगा, क्योंकि काल का रिप्रेजेंटेटिव एजेंट मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो माफी देना नहीं चाहता है। वो बोलता है इसने मेरी क्यों की, मैं भी इसकी करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही करूंगा। वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और उनके पर और 5 एजेंट हैं, काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार। ये हमारे अंदर काम कर रहे हैं, हर एक के अंदर काम कर रहे हैं। एक आदमी बूढ़ा है, 60-70 वर्ष की उम्र है, 50-55 वर्ष की उम्र है, जा रहा है, एक खूबसूरत स्त्री देखता है, उसको आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देखता है? जवान भी देखता है, बूढ़ा भी देखता है, मध्यम उम्र का भी देखता है, सब क्यों देखता है? क्या बात है? उसके घर में नूह है, उसके घर में अपनी धी है, क्यों देखता है? उसको अपनी धी नहीं याद आती है? हम दुनियादार कई
ऐसी चीजें करते हैं, कभी हमको ये ख्याल नहीं आता कि हमारे घर में भी बहू हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं। डर नहीं, हम कहते हैं भगवान है, मगर हमारे जो करतूत हैं और हमारे जो एमाल हैं, हमारे जो लक्षण हैं, हमारी जो एटीट्यूड है लाइफ में, उसे पता लगता है कि भगवान में हम मानते ही नहीं है। अगर भगवान को माने भगवान है तो इसकी माना वो हर जगह है और सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है, फिर भी हम पाप और गुनाह और निंदा और गिला और चुगली जितनी बुरी बातें करते रहते हैं। हमारी जिंदगी भरी हुई है। ये सब क्यों है? क्योंकि काल ने इस रचना को इस तरह से बनाया हुआ है। सब हमको याद है, मरना कभी याद नहीं है। सब याद है मगर मरना याद नहीं है, भूल जाते हैं हम। ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, ये मर गया। ये क्या समझता है? ये अमर रहेगा? ताजमहल का बनाने वाला कहां गया? साइंस वाले कहां गए? बड़े बड़े फिलासफर कहां गए? फैलसूफ कहां गए? सारी दुनिया वाले कहां गए? जरूर है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी कुछ नहीं होंगे, मगर ये डरता क्यों नहीं? क्योंकि काल बैठा हुआ है, उसने पर्दा लगाया हुआ है। सब सोच विचार, खा पी, ऐश कर, मजा कर, घूम फिर, ये कर, वो कर। सत्संग वत्संग में नहीं जाना, वहां खोटी खोटी बातें हैं। जवानी में मजा वजा सब बंद हो जाएगा, इसका मन ऐसे कहता है। आदमी से कैबरेट की बात करो, डांस की बात करो, नाच की बात करो, गाने की बात करो, सर्कस की बात करो, प्रोग्राम की बातों करो, घंटा सुनता रहेगा, सुनाएगा भी, सुनेगा भी। मगर इसको बोलो आओ भजन में बैठे, मुंह करवा कर देगा, मुंह करवा हो जाएगा उसका, क्योंकि काल बैठा हुआ है। काल कहता है सब करो, मगर ये काम नहीं करो। अच्छा, तो कहते हैं आगे बढ़िए। काल ने जगत अजब परमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन थे पिछले युग के, सो कल युग में किए प्रमाण। अब जैसे मैंने अर्ज किया, स्वामी जी महाराज कहते हैं काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। ऐसे गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं खंड पताल दीप सब लोवा, काल वश आप प्रभ किया। कहते हैं ये खंड और पताल और दीप माना कॉन्टिनेंट्स, लोहा यानी सृष्टि, कहते हैं काल के हवाले प्रभु ने खुद किया है। तो ये रचना है, ये तमाशा है। कभी कभी दुनिया वाले पूछते हैं भाई ये तमाशा भगवान ने क्यों बनाया? खाली बैठा था क्या? उसको फुर्सत थी क्या? क्यों बनाया उसने? तो संतों का ये जवाब है कि भाई इस दुनिया में कई बातें हैं जो हम इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। जब बड़े होगे यानी स्पिरिचुअली भजन करोगे, अंदर जाओगे, अंदर जाके देखो कि रचना करने वाले ने क्यों बनाया, और अंदर जाके ये जब रचना वाले के साथ मिल जाएगा, एक हो जाएगा, तो सवाल पूछने का कोई प्लेस ही नहीं है। अब कहते हैं अभी काल ने क्या किया है? कल युग में वो चीजें दुनिया वाले करते हैं जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में होती थी। सतयुग में आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष थी, द्वापर में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष, फिर 1,000 वर्ष, और कल युग में आदमी की उम्र 100 वर्ष। 100 पे तो कोई कोई पहुंचता है, नहीं तो 40, 50, 35, 60, 70, 80 तक ज्यादा से ज्यादा चले जाते हैं। ये जो आप सुनेंगे विश्वामित्र ने 80,000 बरस तप किया। 80,000 बरस कैसे किया? जब उम्र ही 1,00,000 वर्ष थी, तभी वो 80,000 बरस कर सकता है। अभी उम्र छोटी, और इतनी उम्र छोटी, उसमें से इसका 20 बरस पहले का तो यूं ही जाता है। पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, यारी दोस्ती इधर उधर, फिर शादी वादी करेगा, कुछ काम वाम करना शुरू कर देगा। उसमें भी आधे तो हो गई रातें, आधी रातें हो गई, रात को सोना,
बाकी आधा बच गया। इस आधे में ये बेचारा क्या करे? खावे पीवे, शादी करे, बच्चों को जन्म देवे, कमाई करे, धंधा करे, इल्म पढ़े, साइंस पढ़े, क्या करे? कहता है इंसान, थोड़ी सी तुम्हारी जिंदगी, तुम पुरानी युगों की बातें क्या कर रहा है? पुराने युगों की साधनाएं तुम क्या कर रहा है? प्राणायाम और ये और वो और पूजा और पष्टा, ये कहते हैं उस जमाने की बातें। बताएंगे कि क्या करो। तो कहते हैं जो साधन थे पिछले युग के, सो कल युग में किए प्रदान। लोग पुरानी बातों को सुनी सुनाई करके और उनके पीछे पड़े हुए हैं। आगे, जो साधन थे पिछले युग के, सो कल युग में किए प्रमाण। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सोयत के जल और पहाड़। आगे, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान। स्वामी जी महाराज दुनिया वालों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन से? मूर्ख और बुद्धिमान और जो बीच वाले हैं, यानी दरमियाने। अभी कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उसने क्या किया? पैसे हो गए, उठाए पैसे, बाल बच्चों को लिया, एक तीर्थ को गया, उधर स्नान विस्नान किया, फिर और आगे चले, फिर उधर गया, फिर दान किया, फिर पुण्य किया, 10-15 तीर्थ घूम फिर के और आ गया। और आके कहता है कि भाई मैं तो अपने पाप उधर दे के आया हूँ, तीर्थों में स्नान करके आया हूँ, और कुछ प्रेजेंट ये वो सब लेके आके रिश्तेदारों को देता है। इसी तरह से इस्लाम वाले हज करने को जाते हैं और वहां से भी कुछ चीजें सामाने वामाने लाते हैं, उसको हज कहते हैं। उसने भी आके कुछ दुनियादारी की, लेना देना किया। कहते हैं एक तो इस किस्म के आदमी है, दूसरे बुद्धिमान आदमी है जो पढ़े हैं, बड़े बड़े किताब, बड़ी बड़ी पुस्तकें बड़े ये पढ़ते हैं और उस पढ़ने का उनको बहुत अभिमान होता है। और वो आदमी ज्यादातर दुनिया की के अयाश भी होते हैं। वो तो बाकियों को वो धिकारते हैं, अंदर में अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। कहते हैं अनाड़ी है, अरे अनपढ़ है, बेवकूफ है, ऐसे दूसरों को समझते हैं, अपने को बड़ा ऊंच समझते हैं। और कहते हैं वो ज्यादातर स्त्रियों के हाथ में होते हैं। स्त्री उनको बहुत खींचती है, खूबसूरती उनको बहुत खींचती है। विद्या नार के हुए गुलाम, एक गुलाम अपनी विद्या के और दूसरे गुलाम नार के, वो उनकी वीकनेस होती है। फिर कहते हैं तीसरे जो है वो दूसरे जो हैं वो किताबों पर ही बोलते हैं वो ऐसा कहता है, वो फलाना फिलासफर ऐसा कहता है, वो जर्मन फिलासफर ऐसा कहता है, शेक्सपियर ऐसा करता है, इमर्सन ऐसा कहता है, ऐसी बड़े बातें वो लोग कहते हैं। मगर तत्व में तो वो नहीं जाते हैं, तत्व पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ना और पढ़ाना बुद्धि की विषय है और बुद्धि एक लिमिटेड चीज है। लिमिटेड माना इस आदमी को पता नहीं कभी मरेगा, कभी बीमार होगा, कब इसको तकलीफ आएगी, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 5 बरस के बाद क्या होने वाला है, इसको नहीं मालूम। ये जो पढ़ेगा उसके हिसाब से चलेगा। फिर तीसरे लोग हैं, कहते हैं जो मूर्ख हैं, वो क्या करते हैं, जिधर दुनिया की हवा चली उधर चलना शुरू कर देंगे। लोग किसी किस्म का कपड़ा पहनने शुरू कर देंगे तो ये भी सोचेंगे नहीं कि ये क्यों है, वो भी ऐसा ही पहनना शुरू करेंगे। कोई रंग एक खास मशहूर हो गया, प्रचलित हो गया, उस रंग के कपड़े ये भी पहनना शुरू करेंगे। जो चाल दुनिया चलेगी, कभी इधर कभी उधर, दुनिया के हवा से वो लोग चलेंगे।
तो महाराज जी ने ये कहा, मूर्ख प्राणी मन से लानी सो अटके, जल और पाखान यानी पत्थर, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नार के हुए गुलाम, बाकी जीव बीच के जितने, न मूर्ख न अति बुद्धिमान। कहते हैं वो जहां दुनिया चाहे, जहां हवा चली और वहां चल पड़ते आगे। जप तप व्रत संयम धोखे, पंच अगन में जले निदान। अब इस तरह से कहते हैं कि बाकी दुनिया जो है किस चीज में पड़ी है। अगर कहीं उनको फुर्सत मिल गई, कहीं ख्याल उसका ठीक आ गया, तो क्या करेगा, जप करना शुरू करेगा, तप करना शुरू करेगा, संयम करेगा, 5 अग्नियों में जलेगा। यानी बड़े महाराज जी का जिक्र है, एक दफे बड़े महाराज जी किसी शहर में गए तो वहां एक साधु था। वो साधु बिल्कुल नंगा, 4 कोने पे उन्होंने छेड़े रखे हुए हैं, यानी काऊ डंग, जो गाय का जो ये होता है, उसको सूखे को जलाया है। 4 जगह अग्नि जल रही है, बीच में खुद खड़ा है और ऊपर सूरज की अग्नि जल रही है। और वो क्या कहते हैं कि भाई हम 5 अग्नियों से पार निकल जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा, भाई 5 अग्नि, इसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पार तो उनसे होना है, मगर ये बाहर ये 5 अग्नियां जला के बेचारा क्या करता है। तो ऐसे कई जीव हैं, कई काम, कई तरह तरह के धर्म के रिद्धियों में, सिद्धियों में, जादू मंत्र तंत्र, इन चीजों में पड़े हुए हैं, जिंदगी खराब कर देते हैं। एक दफे का जिक्र है कि एक जैनी था, अभी जुदा जुदा मजहबों के जुदा जुदा सेक्ट हैं, उनके अपनी अपनी रस्में और अपने अपने रवाज है। कहते हैं कि जैनी था, उस जैनी का ये सिस्टम था कि सुबह को पाठ पढ़ता था और एक दीवा जला के रखा था, दीवा तेल से भरता था। जब दीवे का तेल खत्म होता था तब अपना धर्मी पुस्तक पूरा हो जाता था इनका, और फिर वो खाना खाता था। कुदरत ऐसी हुई कि उसके घर में नूह आ गई, एक नई नूह आ गई। उसने पहले दिन आके देखा कि मेरे ससुरा जी पढ़ रहे हैं, वो जब तेल आधा हो जावे तो वो और तेल डाल देवे, फिर वो तेल जब खत्म होने में लगे फिर वो डाल देवे। अब उसका वचन ये किया हुआ है, उसने अपने अंदर में ये संकल्प किया हुआ था, जब तेल खत्म होएगा तब खाऊंगा पीऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा पीऊंगा। इस तरह से बेचारा प्यासा भूखा मर गया, क्योंकि वो तेल डालती गई और ये उठे भी नहीं, ये बोले भी नहीं, कुछ नहीं। उसने सोचा भंग हो जाएगा मेरा जो प्रण है। तो इस तरह से लोग खोटी खोटी बातों में, फिजूल बातों में अपना जीवन खराब कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं, देखो देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुंधान, भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगाया ठौर ठिकाना। अब ये जो रामायण है, इसकी असल बात यह है कि वाल्मीकि ने जब नाम पाया था और कमाई की थी तो वाल्मीकि ऊपर चले गए और बहुत ऊंची मंजिल को पहुंचे। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा। जब ये रामायण लिखा तभी रामचंद्र नहीं था। उसने एक एपिक के तरह से बताया था कि आत्मा क्या है, सुरत क्या है, परमात्मा क्या है, अंदर के देश क्या है, रुकावटें क्या है। ये इसने इस ढंग से उस रामायण में लिखा था। ये धनुष है, ये हमारा, ये इधर जो ये है ये धनुष है। इधर से जब निकला तब उसको सीता मिली, और दशरथ यानी 10 इंद्रियों वाला ये इंसान है। ऐसे बहुत कुछ है। तो ये बनाया वाल्मीकि ने कि लोग को पता लगे कि
इंसान के अंदर है क्या और ये मुक्ति कैसे हासिल करेगा। लेकिन काल ने देखा कि इसने तो सारा मेरा राज खोल दिया। इस वास्ते उसने क्या किया, अब जब रामचंद्र जी पैदा हुए उससे 10,000 बरस पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। फिर काल ने जब देखा कि ये पाज खुल जाएगा, तब उसने वो जो कुछ उसने सिंबॉलिकली राम और सीता और धनुष और 14 बरस वनवास वगैरह वगैरह लिखा था, ऐसा उसने बिल्कुल इनएक्ट कर दिया। यानी दुनिया के अंदर वो व्यक्तियों को पैदा करके और वो सारा ड्रामा उसने संसार में कर दिया। अब अगर कोई आदमी राम राम कहता है, तभी वो सोचता है राजा रामचंद्र का पुत्र दशरथ सीता का पति। लेकिन नहीं, राजा रामचंद्र त्रेता युग में आए और सत्य युग में भी लोग राम राम की भक्ति करते थे। राम लफ्ज की माना है जो रम्या हुआ होवे, वन हु परवेट्स एवरीवेयर, जो जरे जरे में रम्या हुआ है वो राम। तो वो इनसे पहले राम थे, उससे पहले राम की भक्ति थी। अभी गुरु नानक साहब जी महाराज ने ग्रंथ साहिब में और संतों की वाणी, जहां राम है वहां राम वो राम है जो परमात्मा है, जो वागड़ू है, जो रब है, जो हरि है, जो अल्लाह है, जो गोविंद है, जो सब जगह में रम्या हुआ है, उसका जिक्र है। लेकिन राजा रामचंद्र का जिक्र नहीं है। तो ये सब काल भगवान की होशियारी है, जिससे कहते हैं देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर डुंदान, भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगाया ठौर ठिकान। हर एक आदमी को आपने देखा है ना, जब घोड़े की रेसेस होती थी, अभी पता नहीं किस और नमूने की हो गई है, तो घोड़े को आगे रुकावटें रखी जाती थी। कोई छोटी दीवार बनाते थे तो घोड़ा उसके ऊपर छलांग लगा के जावे, फिर कुछ पानी रखते थे, घोड़ा छलांग लगा के जावे। ऐसे इस इंसान को कई रुकावटें हैं। हर एक इंसान के सामने पहले तो स्त्री रख दी है, बोले तो इधर से तो निकल, फिर तुम्हारा पता लगेगा। वो कहाँ निकले? स्त्री आ गई तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, उसके नाती हो जाएंगे, जवाई हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, बड़ा बड़ मंडल हो जाएगा। जंजाल इसका बढ़ गया, जंजीर बढ़ गई। इसने सोचा था कि घर में रोटी अच्छी मिलेगी, आराम से मिलेगी, सेवा वेवा होगी, मगर इसने ये नहीं सोचा था कि गले में भी गलाबंदी भी हो जाएगी, हाथ कड़ी भी हो जाएगी, गर्दन भी बंद है और पाए भी बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये एक जनरल बात है, हम सब जानते हैं। और हर एक स्त्री को पुरुष सामने दे दिया, कहते तो इधर से तो निकल, कैसे निकले? फिर आगे कई चीजें हैं। तो कहता है कि उस काल ने बड़ी चतुराई से इस संसार को ऐसा बनाया है, कोई वीर कोई सूरमा इससे निकल सकता है, ऐरे गहरे का काम नहीं है। आगे ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आना, आगे गुरु सेवा और नाम महात्मा, सत्संग सतगुर किया बखान। अब जब ये संसार की हालत देखी कि ये दुनिया इस तरह से फंसी हुई है, ज्यादा से ज्यादा आदमी कहता है मैं पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, नेक हूँ, पाप हूँ, श्रेष्ठ हूँ, बुरा काम नहीं करता हूँ, सब अच्छे ही काम करता हूँ। उसका फल ये होता है कि अच्छा आता है, खूबसूरत बन के आएगा, तंदुरुस्त बन के आएगा, अमीर बन के आएगा। आप दुनिया में देखेंगे थोड़े ऐसे लोग हैं जिनको रिलेटिवली सुख है संसार के मुकाबले में, और कईयों से वो सुखी है, तंदुरुस्ती भी है, बाल बच्चे भी अच्छे हैं, धन भी है, बुद्धि भी है, इल्म भी है, दुनिया में कुछ इज्जत भी है। ये वो लोग हैं जो लोग अपने गुजरे हुए जन्मों में नेक पाक रहे हैं, डू गुड और बी गुड के तरह से रहे हैं। लेकिन ये सतोगुण के अंदर आ जाता है और ये भी एक जंजाल है।
और वो जो ऐसे आदमी हैं, ये पावर में आ जाते हैं जब राजाएं महाराजाएं हो जाते हैं, वजीर मिनिस्टर हो जाते हैं, बड़े बड़े करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, बड़ा इनके पास धन हो जाता है, और उसका फल ये हो जाता है कि ये लोग ताकत वाले हो जाते हैं। कोई औरत देखी, कोई स्त्री देखी, अपना एजेंट भेज दिया, ये दिया, पैसा दिखा के, ये करके वो करके उसको हासिल कर लेते हैं। पाप कौन करते हैं? गरीब क्या पाप करेगा? अमीर पाप करते हैं, शाहूकार पाप करते हैं, बड़े बड़े जिनको उसके तकदीर ने, कर्मों ने ऊंची पदवी पे रखा है दुनिया के, वो बड़े बड़े पाप करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, और पैसे से क्या नहीं होता। ऐसे वो फिर ज्यादा गुनाह करके 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 फिर नीचे गिरते, फिर उधर से कर्म करके अच्छे अच्छे फिर ऊपर जाते। पावर इंटॉक्सिकेट्स। इस तरह से ये संसार में इंसान की जिंदगी साइकिल पे गोल चलती है। और पंजाब में कहते हैं तपो राज राजो नरक। इसने तप किया, मेहनत की, परिश्रम किया, राजा बना। जब राजा बना तब बुढ़े बुढ़े फैल किए। अब देखिए कई कई राजाएं हैं 20-20 शादियां की, 20-20 तो शादियां की होगी, बाकी पता नहीं उस लोगों ने क्या क्या किया होगा। उनके हरीम में और अंदर महलों में कई कई पता नहीं स्त्रियां हैं। ये सब धन वाले आदमी कर सकते हैं, मगर ये गुनाह है। गुनाह से फिर नीचे चला जाता है, फिर आहिस्ता 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 फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इस तरह से ये सिलसिला संसार का चल रहा है। तो ये संत महात्मा प्रभु दयालु मेहरबान हुए, इन्होंने कहा ये बेचारे ये तो समझते भी नहीं है कि हम ऐसे जंजीरों में हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि विष्टा में जन्म हुआ, विष्टा में खेल रहे हैं, विष्टा में मर जाते हैं। तब उनको दया आई, और दया आई तो संत रूप करके इस दुनिया में वो आए, माना आते रहते हैं। जैसे शैतान की ताकत भी चालू है, ऐसे दयाल और रहमान की ताकत भी चालू है। ये एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे हैं। हमको संत उपदेश क्या करते हैं, अब क्या फरमाते हैं? ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आना, और गुरु सेवा और नाम महात्म सत्संग सतगुरु किया बकान। कहते हैं उन्होंने हमको उपदेश किया, भाई तुम सब चीजों को छोड़ दो, तुम तट पर आओ, तुम विचार करो कि चीज क्या है, असल क्या है, अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा 3 चीजें मुख्य है। पहले सत्संग, दूसरा सतगुरु, तीसरा सतनाम। अभी जो संतों का सत्संग है वहां फकत परमात्मा की बड़ाई, वाह गुरु की बड़ाई, अकाल पुरुष की बड़ाई, हरि की बड़ाई, गोविंद की बड़ाई। दुनिया से हमारा ख्याल वो दूर करते हैं, हमको बताते हैं कि तेरे अंदर तुम ऐसे फंसे हुए हो और सच्ची मुक्ति इस तरह से मिलेगी। और ये भी कहते हैं, अभी जो लोग भाग जाते हैं, पहाड़ों में भाग जाते हैं, बयाबानों में भाग जाते हैं, पति औरतों को, औलाद को छोड़ के भाग जाते हैं, साधु जाके बनते हैं, ये भी काल की होशियारी है। क्योंकि उनका मन उसको अंदर बैठ के उसको कहता है अरे वैराग और त्याग, और वैराग और त्याग नहीं। वैराग और त्याग तो एक मन की अवस्था है। घर छोड़ने से आदमी वैरागी नहीं होता है। घर छोड़ने के बाद भी औरत को याद कर सकता है, बच्चों को याद कर सकता है, कई सुख गृहस्थ आश्रम का याद कर सकता है। अगर घर वालों को छोड़ दिया तो किसी और के सामने हाथ लगाता है, दीदी खाना दे। घर घर में जाना पड़ता है, दर दर में जाना पड़ता है, कुटिया भी बनानी पड़ती है, झोपड़ी भी बनानी पड़ती है, कुछ लंगोटी भी, और कुछ नहीं पहनेगा लंगोटी भी पहननी पड़ती है। अगर धंधा दौड़ी अगर नहीं करेगा तो भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन संत कहते हैं प्यारा नहीं, अपने घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, लेन देन भी करो, मगर साफ करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, हक हलाल की करो। और सब कुछ करते हुए कुछ वक्त उस साहब ने, उस परमात्मा ने जिसने तुमको इस संसार में भेजा है उसको दो। तो पहले कहते हैं सत्संग, सत्य यानी ट्रूथ, इटर्नल, एवर लास्टिंग, परमानेंट, वो है परमात्मा। संग यानी उसकी सेवत। कहते हैं अब तू उस बाकी चीजों को छोड़ दे, सत्य की सेवत कर।
जो हकीकत है, जो ट्रुथ है, उसकी सोबत कर, परमात्मा की सोबत कर, रब की सोबत कर, वाहगुरु की सोबत कर। सत्संग में आके हमको पता लगा है कि हम कितने जंजीरों के अंदर फंसे हुए हैं। सत्संग में आके हमको पता लगता है कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। सत्संग में पता लगा है कि हम कितने गुनहगार हैं। हमको शर्म आती है, हम सिर नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अपने अवगुण का हमको पता लगता है। आम आदमी अपने अवगुण को नहीं देखता है, दूसरों के अवगुण को देखता है, दूरबीन से इलाज करके देखता है। यहां इनको कहा जाता है कि तू अपने देख दूरबीन से, अपने गुनाह और पाप, तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन, तुम्हारी करनी, तुम्हारी जो चाल है, चलन है, उसको देख। सत्संग में पता लगता है, सत्संग में पता लगता है कि प्यारा तेरी मौत आ रही है, मौत आ रही है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन से ये पैदा हुआ उस दिन से ये मौत के तरफ जा रहा है। अगर उसकी उम्र 80 बरस है तो 20 का हुआ, बाकी 60, 80 बरस में कोई तो कुछ बात का पता नहीं। ये सत्संग में पता लगता, सत्संग में पता लगता है कि हमारे हितकारी, उपकारी, भले करने वाले, बगैर किसी मुआवजा लेने वाले, उजूड़ा लेने वाले, कॉम्पेंसेशन लेने वाले संत है, महात्मा है, जो हमारी सेवा करने को आए हैं, चाहते हमारे से कुछ नहीं है। कहते हैं इस वास्ते पहले संत हैं, जहां इनको क्या मिलता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। उसके बाद कहते हैं ये सतगुरु के पास जाता है, वो उस्ताद है, टीचर है, और कुछ नहीं। कहता है मुझे कुछ ज्यादा समझो ही नहीं। महाराज जी कहते हैं मुझे सतगुरु नहीं समझना, मुझे अपना बड़ा भाई समझना, एक बुजुर्ग समझना, दोस्त समझना। मैं जो कहता हूं वो तुम करो, मैं इसमें खुश हूं। मथा नहीं टेकने देते हैं, हाथ नहीं लगाने देते हैं पांव को, हार, फूल, नारियल, फल, फूल कुछ नहीं लेते। कहते हैं प्यारा तुम मुक्त हो जाओ, मैं खुश हूं। तुम वाहगुरु के पास हो जाओ, खुश हूं। तुम इस दुनिया के झंझट से निकलो, जेल खाने से निकलो, मैं खुश हूं। तब संतों के सामने हम जाते हैं, वो दाता नाम बख्शो, वो नाम की बख्शिश करते हैं। कहते हैं अब अपने घर में जाओ। अब फिर क्या, नाम मिल गया, सत्संग में पता लगा हमारी अवस्था का, फिर सतगुरु के चरणों में हम गए, फिर मांगा, फिर उन्होंने मुफ्त में दे दिया। अब कहते हैं घर बैठे हुए नानक पूरा सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, खावंदियां, पीवंदियां, हसंदियां, पहनंदियां, विचय होवे मुक्त। कहते हैं ऐ बंदा, ऐ इंसान, अगर तेरी जिंदगी में तेरे को कोई कामिल महात्मा मिल जाए, कामिल महात्मा बड़े रेयर, बहुत थोड़े, जैसे जंगल में शेर, वैसे तो 33 लाख साधु हमारे हिंदुस्तान में है, मगर उसमें कोई 5-7 संत होंगे। दुनिया में भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि हिंदुओं में है या हिंदुस्तान में है। प्रभु है, उसकी रचना है, वाहगुरु की रचना यूनिवर्सल है। प्रभु के प्यारे बड़े हैं सारे संसार में, चाइना में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह में, अरबी कंट्रीज में, सब जगह में परमात्मा को प्यार करने वाले हैं। वो रब कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, वो गॉड कहते हैं, वो जेहोवा कहते हैं। सब जगह हैं, बहुत थोड़े, और जो हैं वो छुपे रहते हैं, और जिनको हुक्म होता है वो खुल के आ जाते हैं। वो भी कहते हैं मैं बंदा हूं, मैं इंसान हूं, मेरे से ये सीख ले, ये नाम है, तू बैठ के अपने घर में कमाई कर, बस दुनियादारी भी कर और परमार्थ भी कर। 1-2 घंटा उस प्रभु के याद में लगा दे तो तेरा, जैसे महाराज जी ने फरमाया, खावंदियां, पीवंदियां, विचय होवे मुक्त, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने 3 चीजें, कौन सी, सत्संग, सतगुरु, सतनाम, ये मुख्य चीजें। आगे साधन 3 सारे उन बरने, और साधन सब थोथे मान। अब एक चीज जिससे दुनिया गाफिल है, इग्नोरेंट है, पता नहीं है, नादान है, वो है कि ये परमात्मा को मिले कैसे, सुख की दुनिया में जावे कैसे, दुख से निकले कैसे, अंदर कैसे जावे। लोग पूछते हैं भाई तुम क्या राधा स्वामी अंदर अंदर बोलते हो, अंदर कैसे जाए, कान से जाएंगे,
आंख से जाएंगे, मुंह से जाएंगे, कहां से अंदर जाएंगे? कोई दरवाजा रखा है? अब ये चीज संत बख्शते हैं, कहते हैं आओ प्यारा हम तुमको बतावे हाउ टू एंटर अनटू द किंगडम ऑफ हेवन। अंदर कैसे जाओ, अपने अंदर, सब कुछ इंसान के अंदर, वो बताते हैं। उसके 3 साधन कहते हैं, साधन 3 सार उन बरने जिक्र किया। कौन सा? पहला सिमरन। सिमरन से ये शरीर इंसान का खाली हो जाता है, ये जिंदा मर जाता है। जिंदा मरने का मतलब है अपनी मर्जी से मरना, यानी शरीर को खाली करना अपने कंट्रोल के नीचे। जब मर्जी पड़े निकल जाओ, जब मर्जी पड़े वापस आ जाओ, कोई डरवड़ कुछ नहीं। ये सिमरन का काम, आहिस्ता 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 सिमरन करते 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 हाथ पांव टांगे कमर पीठ शरीर सारा खाली हो जाता है। उसके बाद में ध्यान, उस ध्यान से अंदर की आंख खुलती है, क्योंकि इसका अभी इसके बाद सारी एक्टिविटी अंदर होएगी, अंदर जाएगा, अंदर खंड ब्रह्मांड अंदर इस काया अंदर प्रथमी हाट बटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नवदद पाइये गुरु विचारा। सब कुछ इस काया के अंदर है। खैर, तो ये अंदर जाएगा, फिर इसकी आंख बनेगी जब गुरु का ध्यान करेगा। ध्यान से फिर चौथा शब्द, उस शब्द से जब इसकी रूह ऊपर चली गई, उस शब्द में वो पकड़ लेगा, जुड़ जाएगा। वो सच्चा नाम जिसको डिवाइन मेलोडी कहते हैं, कलमा कहते हैं, अनहद बाणी कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, मूल कलाम कहते हैं, वो उसको ले जाएगा। वो नाम मार्ग में ये जब चला गया तो वाह गुरु परमात्मा जो खुद नाम है उसके अंदर लवलीन हो जाए। कहते हैं ये 3 साधन संतों के है। जो कोई पहुंचा इससे पहुंचा, मुसलमान पहुंचे इससे पहुंचे, इजिप्ट वाले पहुंचे इससे पहुंचे, विलायत वाले पहुंचे इससे पहुंचे, इसके बाद भी अगर पहुंचेगा इस साधन से पहुंचेगा। ये साधन किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये रब की खुद की डिजाइन है। मां के बच्चे पेट में बच्चा कैसे होता है, ये जो प्रोसेस है, जैसे अरब भी ऐसे जमता है, हिंदू भी ऐसे जमता है, सिख भी ऐसे जमता है, यहूदी भी ऐसे जमता है, जितने जीव हैं ऐसे ही जमते हैं। ये एक सिस्टम परमात्मा ने बनाई है। तो परमात्मा के पास पहुंचने भी सिस्टम उसने ही बनाई है, वो भी हमारे अंदर है। जैसे आत्मा शरीर के अंदर आई जब मां के पेट में बच्चा था, ऐसे ही अपनी मर्जी से सतगुरु के बताए हुए तरीके से उसको आहिस्ते आहिस्ते अंदर वापस ले जा। जिस रास्ते से आया उस रास्ते से ले जा। ये पुराने में पुराना, सनातन में सनातन, कदीम में कदीम तरीका है। जब सच्चे संत आते हैं तब बताते हैं। जब संत चले गए फिर लोग फिर भ्रमों में आ जाते हैं, उनकी तस्वीरें रख देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, उनकी कोई स्टैचू बना के मंदिर बना लेते हैं। ये सब चीजें बाद में आती है जब सच्चे संत चले जाते हैं। फिर वो संत कहीं न कहीं किसी देश में फिर पैदा होते हैं और इधर शैतान का सिलसिला चालू, इधर दयाल वागुरु परमात्मा का सिलसिला चालू। ये चलता आया है और चलता रहेगा आगे। वेद शास्त्र और सिमरत पुराना पढ़ना इनका बिरथा जाना। पंडित भेख भेट के मारे वे संतन पर करते तान। कहते हैं लोग वेदों में, शास्त्रों में और गूढ़ किताबों में जाके फंसते हैं और इनको पढ़ते हैं और इनको रटन करते हैं। कहते हैं ये सब जुबानी जमा खर्च है, ये कोई करनी नहीं है। पढ़ो, आप कितना पढ़ो, बड़े आलम और हो जाओ। अभी रावण कौन था? 4 वेदों का जानकार भी नहीं था, टीकाकार भी था। ही वाज अ ग्रेट इंटरप्रेटर। और उसको सीता की खूबसूरती ने खत्म कर दिया। आग लग गई सारी रावण की से सीलान को। किस बात से? इतना पढ़ा हुआ 4 वेदों का
अपने घर में खूबसूरत स्त्री बैठी हुई है, उसको सीता की खूबसूरती ने खींच लिया, खत्म हो गया, लंका जल गई। तो पढ़ने से क्या होता है? पढ़ना कुछ और चीज है और करना कुछ और चीज, कर्मकांड कुछ और चीज है, परमार्थ कुछ और चीज है। इस तरह से शाह साहब सिंध के कहते हैं, रोजा ए नमाजू ये पण चंगो कम पर ऊ को ब्यो फहम जैसा पसंद पड़िया। जो कहते हैं ये चीजें अच्छी है, ठीक है, नेक पाक बनो, लेकिन प्रीतम को अगर देखना है, परमात्मा का दीदार करना है, कहते हैं वो चीज और है। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी ने भी ये कहा है कि भाई पढ़िए जेती बरस बरस, पढ़िए जेती सास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेती माँ, नानक लेखे एक गल। कहते हैं जो चीज लेखे में आएगी वो एक गल, और हमें जखन जाख। कहते हैं वो एक गल क्या है? उस परमात्मा से इश्क करना, वागड़ू से इश्क करना, उसको दिल में चाहना और उसकी भजन करना, कमाई करना। कहते हैं लेखे में वो जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। हाँ जी। हितकर संत उन्हें समझावे, वे मानी नहीं माने आना। अभी संत जब इस संसार के अंदर आते हैं, जो सच है ये बताते हैं, और फिर भी इन लोगों को अपने विद्या का बड़ा अहंकार होता है। कहते हैं अरे ये रविदास चमार, अरे वो जो जूता बनाता है, अरे जिसको दस्तखत भी डालने को नहीं आती है, इससे हम क्या बहस करेंगे? न इन्होंने शास्त्र पढ़ा, न इन्होंने वेद पढ़ा, न किताब पढ़ा, न कुछ पढ़ा, ये संत कैसे हो गए? ऐसी अप्रोच होती है इन विद्या वालों की। लेकिन संत कुछ चीज ही और है, इनका पढ़ने पढ़ाने से कोई हिसाब नहीं है। गुरु साहबान पता नहीं मुझे कौन सी पाशाही थी, वो उसके पास मेरा ख्याल है 5वीं पाशाही थी या और कोई पाशाही होगी, उनके पास एक पंडित आ गया, बड़ा आलम। कहते हैं दुनिया आपको बहुत मानती है और मेरे को आपसे बहस मुबाहिसा करना है, शास्त्र अर्थ करना है। गुरु साहब ने कहा, अरे भाई सुनो तो सही, मैं तो संस्कृत भी नहीं जानता हूं, तुम्हारे शास्त्र तो सब संस्कृत में है, मैं तुम्हारे से बहस मुबाहिसा क्या करूंगा, छोड़ो बात को। कहते हैं नहीं, सारी दुनिया आपको मान रही है और इज्जत करती है, तुम्हारा नाम लेती है, मेरे को देखना है, शास्त्र अर्थ में आपको हराना है। गुरु साहब ने कहा, अच्छा भाई अगर तुम इतना जिद करते हो तो ये हमारा ये जो पानी भरने वाला है, ये पानी भरने वाले से करो, जो बहस मुबाहिसा करना है उससे करो। अब एक आदमी था, टूटे फूटे कपड़े थे, प्रेमी था, बड़ा भक्त था, पानी भर भर के और डालता था और संगत की सेवा करने वाला था। महाराज जी ने उसको बुलाया। वो जो पंडित था वो अंदर में कहता है ये क्या बात है, और खुद तो मेरे से बात ही नहीं करता, अभी ये पानी भरने वाला मेरे से क्या बहस करेगा। खैर उसको महाराज जी ने बुलाया, बुला के बैठाया, उसको कहा भाई तू सुन, तू इसके साथ शास्त्र अर्थ कर, और साथ में अपनी दृष्टि भी लगा दी। दृष्टि लगा दी तो वो आदमी ऐसी बातें उस पंडित को सुनाई। पंडित कहता है तोबा, मत्था टेक दिया, कहता है जिसका दर का पानी भरने वाला ऐसा है वो खुद क्या होगा। तो ये पढ़ने पढ़ाने की कोई सवाल ही नहीं है, वो तो बुद्धि की विषय है, ये विषय अंदर की है, कमाई की है, हासिल किया हुआ है, आदमी बना हुआ है, यानी पापी से देवता बन गया, मट्टी से सोना बन गया। वो बातों से नहीं बनता है, करनी से बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो इंसान के अंदर आती है ये करनी से होती है, अभ्यास से होती है, साधना से होती है। ये साधना के लिए हमको संत कहते हैं प्यारा तू 2 घंटा रोज रोज दे। आदमी अगर एक ऊपर जाना है, मंजिल है, उसको 1 लाख टप्पे हैं, यानी पौड़ियां हैं, स्टेप्स हैं। अगर हम चढ़ना शुरू करें 1 2 3 रोज 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 रोज, एक दिन जरूर पहुंचेंगे, लेकिन हमारा कदम चालू हो, एक दिन जरूर पहुंचेंगे, मगर कदम हम उठाएं ही नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। और वो पहला कदम है भजन में बैठना।
अंदर जाने की कोशिश करना, साधना करना। फिर ये आदमी जैसे बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैं हो गया हौर दा हौर। बुल्ले शाह पंजाब के मशहूर मुसलमान फकीर हुए हैं, बहुत कामिल। पहले तो सैयद थे और आराई एक फकीर था इनायत शाह, उससे नाम लिया था, उसकी रहमत थी, इसने अपनी कमाई की। जब कमाई की, कमाल को पहुंचा, तब कहता है हुण मैं हो गया हौर गिदा हौर। कहता है मैं कुछ और चीज बन गया हूं, मैं कुछ निराली चीज बन गया हूं। आई एम समथिंग डिफरेंट, आई एम समथिंग न्यू। क्यों भाई? कहते हैं मेरे गुरु के कारण। जब इसके अंदर में ये हासिलात हो जाती है, तब वो गुरु 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 कहता है। अभी तो नहीं, अभी गुरु की कदर नहीं है। जब गुरु अर्जन साहब की ये हालत हो गई, तो कहते हैं गुरु 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 कर मन मोड़, गुरु बिना मैं ना ही हो। पलटू साहब की जब ये हालत हुई, कहते हैं नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। कहते हैं इस नाम के कारण, कहते हैं मैं कुछ और ही बन गया। क्यों? ये गुनाहों से बड़ा हुआ पापी, पतत, विचार अशुभ, वाणी अशुभ, करतूत और एमाल और एक्शन गंदे। इसको जब गुरु नाम बख्शे और ये कमाई करे, इसको रंग लग जावे, ये बदल जाता है, ये सोना हो जाता है, मट्टी से सोना बन जाता है। ये कोई कामिल कर सकता है, गहरे गहरे का काम नहीं है। सिख भी कामिल होवे, ऐसी बात नहीं है, सिख भी कामिल होवे। अगर गुरु कामिल है तो सिख भी कामिल हो। गुरु अंगद साहब भाई लैणा चौधरी, लैणा भी कामिल सिख था, गुरु के शरण में आया फिर गया नहीं। गुरु अमरदास साहब भी कामिल सिख था, गुरु की शरण ली फिर छोड़ा नहीं। 12 बरस 72 बरस की उसकी उम्र थी। 84 तक उन्होंने अपने सतगुरु के लिए, उम्र कितनी होती है? 72 बरस का आदमी कितना बूढ़ा होता है। उसके बाद 12 बरस वो सुबह 3 बजे उठ के अपने सतगुरु के लिए नदी से पानी भर के उसको स्नान करवाते थे, पानी पीने के लिए ले आते थे। तो गुरु सिख भी ऐसा चाहिए, अधिकारी सिख चाहिए, तब उसको रंग लगता है। मगर जो सिख लेना ही नहीं चाहता है, एक बर्तन लेके अगर हम मांगने को जावे तो बर्तन तो सीधा रखना चाहिए ना, हमारा बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है। गुरु डाले किसमें, चीज आवे किसमें? तो सिख भी ऐसा चाहिए जिसके अंदर में रंग लगा हुआ। कबीर साहब के गुरु कौन थे? रामानंद, स्वामी रामानंद। उसको जब रंग चढ़ गया, कहता है अब कित जाइए रे घर लागो रंग। कहते हैं अब कहां जाऊं, कौन से तीर्थ पे जाऊं, किस जगह पे जाऊं, किसके पास जाऊं? कहते हैं मेरे को वो रंग मस्ती चढ़ी हुई है, क्या करूं, सह नहीं सकता। कित जाइए रे अब लागो रंग। वो रंग जब इंसान को चढ़ जाता है, संसार में रहता है छुपा हुआ, बाल बच्चों की परवरिश भी करता है, नेक पाक रहता है, अपने दिन गिनती करता है। जब वागड़ू बुलावा बोलेगा मैं तैयार हूं, बिस्तरा मेरा गोल है। कहता है पाशाओं का पाशा, मैं तैयार हूं, आपने सब बख्शा है, मैं एक गुनहगार, पापी, पतत, नीच से नीच, आपने दया की है, इस मट्टी को सोना किया है, और ये सोना इस वास्ते आपके चरणों में मैं रखता हूं, अर्पण करता हूं, कृपा करो, इसको मंजूर करो। ये संत मत। अभी ये शब्द आधा हुआ है, शब्द आधा हुआ है। अभी जब भी कभी मौका आएगा, उसके बाद में फिर मैं शब्द आधा ले आऊंगा। राधा स्वामी।